अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी दुआमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। मैं बता रहा हूँ ये सख्त दिल इंसान के लिए है। अगर कोई भी इंसान है नरम दिल इंसान, तो इसके असर से किसी सूरत बच ही नहीं पाता, और सख्त दिल इंसान के लिए यह खास तौर पर अमल किया जाता है। ये इंसान के दिल को चीर के भी उस पर असर करता है। बहुत खास अमल है। जिन लोगों पे कोई चीज असर नहीं कर रही होती, उन लोगों को एक दफा जरूर आजमाना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन पे असर होके रहता है। जहाँ पे कोई इंसान दूसरे इंसान को हासिल करना चाह रहा हो, दिल में मोहब्बत डालना चाह रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ आसान सा वजीफा है, इसे अपने सीने पे हाथ रख के करना। अपने सीने पे हाथ रख के तसव्वुर लाया जाता है कि दूसरे इंसान के लिए अमल कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा आंखों से नजर आता है। इसके बारे में अमलियात सूफिया से ये अमल बता रहा हूँ। तो इसके बारे में फरमाया जाता है, हजरत मोहम्मद करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, परेशान हो तो दरूद पढ़ो, दुखों ने घेरा है तो दरूद पढ़ो, हाजत है तो फिर भी दरूद पढ़ो। भटक गए हो, इंसान जब भटक जाता है, दुनियादारी के मामलात में फंस गए, इस दुनियादारी में खो जाता है, रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो फिर भी दरूद पढ़ो। और जहां दिलों को नरम करना हो, सख्त दिल इंसान है और दिलों को नरम करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक दिल को नहीं बल्कि दिलों को नरम करना है, तो फिर भी दरूद पढ़ो। तो दरूद पाक एक ऐसी चीज है, ऐसा खजाना है जो जिसको समझ आ जाए तो अल्लाह के फजल से इससे हर मसले का हल हासिल किया जा सकता है। जैसा आज का अमल जो है, इसमें अपने सीने पे हाथ रख के जो दरूद पाक बताऊं उसे पढ़ना है। जब आप दरूद पाक मुकर्ररा तादाद के मुताबिक पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे इंसान का एक दफा सिर्फ नाम लेते हैं, तो सबर में चेहरा जरूर रखना है जिसके लिए अमल कर रहे हैं। तो दिल को दिल से जैसे राह होती है, इसी तरह ये अमल कौन करता है। दूसरा इंसान आपके लिए बेखद बेकरार हो जाता है। वजीफा स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो गया होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बुल तरदा लाहु। इस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा इसे पढ़ना, दिल पे हाथ रखे हो वो भी पढ़ना है। जब आप पढ़े आखिर में और तसव्वुर ला के चेहरा दूसरे इंसान का ला के पढ़ते जाना है। जब 111 मरतबा पढ़ लें तो एक दफा सिर्फ उसका नाम लेना है और आंखें खोल लेनी है। आंखें बंद करके करना है, तन्हाई में बैठ के करना है, किसी को बता के नहीं करना। शोर शराबे में ना करें, ध्यान लगा के किए जाने वाला अमल है। शोर शराबे में करेंगे तो इंसान का ध्यान भटक जाता है और फिर वो असर नहीं हो पाता जो इंसान चाह रहा होता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि इसको खामोशी में बैठ के किया जाए। दोपहर को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, किसी पहर भी किया जा सकता है, लेकिन वक़्त ऐसा मुकर्रर करें जब शोर शराबा ना हो। जैसे ही आप अमल मुकम्मल करते हैं, जिस इंसान के लिए अमल किया जा रहा होता है, आपके दिल से ऐसा असर दूसरे दिल तक जाता है कि जिससे दूसरे इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसी बेकरारी पैदा करता है कि आप अपनी आंखों से दूसरे इंसान की हालत देखते हैं, तरफ देखते हैं। और अगर इस अमल को जारी रखा जाए अगले दिन, उससे अगले दिन, तो दूसरे इंसान की हालत आप अपनी आंखों से तब्दील होती हुई देखते हैं। दिन ब दिन वो आपकी मोहब्बत में मजीद गिरफ्तार होता जाएगा। अल्लाह के फजल से नापाकी में बहने हरगिज़ ना करें, ये नापाकी में किया जाने वाला अमल ना, तो इसलिए नापाकी में नहीं किया जाएगा। और इस अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें नहीं तो, और घंटी के निशान पे दबा दें। फायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी ना भूलें। वही ज़ात है इंसान को फायदा देने वाली,
وہی ذات ہے انسان کو رستہ دکھانے والی، وہی ذات ہے آسانیاں پیدا کرنے والی۔ تو اللہ کی ذات کا ہر حال میں شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کر دے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے۔ دیکھیں جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا ہے، آپ کے اپنے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ آمین ضرور کہا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے آمین کہنے سے کسی عمل کیے بغیر ہی آپ کے معاملات حل ہو جائیں، کوئی عمل نہ کرنا پڑے، تو اس لیے آمین کہہ دینے سے آپ کے کئی معاملات سنور جاتے ہیں۔ اللہ سب پہ کرم کرے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق نور ارشد محمد صاحب اجمعین برحمدکار ہوں۔